हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? अच्छे ही होंगे। और अभी बज रहे हैं सुबह के 5:20 का मेरा पहला अलार्म लगा हुआ है और फिर 5:30 का। तो मतलब हर हाल में मैं 5:30 तक उठ ही जाती हूँ, क्योंकि क्या है ना, अगर पहला अलार्म बोला है और उसके बाद अगर नहीं उठी तो दूसरे पे तो उठ ही जाती हूँ। तो कई बार ऐसा होता है ठंड के दिन में तो सुबह सुबह आलस हो ही जाता है। तो कुल मिला के उठना डेली ही पड़ता है, क्योंकि बच्चों का स्कूल होता है तो टिफ़िन बनाना और सारे घर के काम जो भी होते हैं। तो बस हमारी जो दिनचर्या है सुबह 5:30 से स्टार्ट होती है। और मेरी हमेशा से ये आदत पड़ी हुई है कि मैं कंबल ना तुरंत का तुरंत घर ही कर देती हूँ। अगर हाँ शिवाय ने ओढ़ रखा है या कुछ तो फिर नहीं। वैसे शिवाय ने इनके साथ में ओढ़ रखा था और ये आए थे नाइट ड्यूटी करके, रात में वही 2:30-3 बजे आए। तो अभी ये जो है लेट तक सोएंगे। तो चलिए बाहर गेट खोल देती हूँ, थोड़ा सा बाहर का पता चले कैसा क्या है, कौन सी चिड़िया बोल रही हैं। तो बस ये सब कुछ खोलने के बाद फिर मैं आ जाऊंगी रसोई में और थोड़ा लाइट वाइट 1-2 जला लूँगी, ज़्यादा नहीं लेकिन हाँ 1-2 जला लूँगी। तो थोड़ा सा क्या है, थोड़ा सा कंफर्टेबल फील होने लग जाता है। वरना पूरा ऐसे लग रहा है ना पूरी दुनिया सोई है, कोई जगह ही नहीं है, ऐसे महसूस हो रहा है। लेकिन सभी लोग क्या है, सबके बच्चे स्कूल जाते हैं तो सभी लोग लगभग जगे जाते हैं मुझे लगता है। तो सबसे पहले मैं ब्रश कर लेती हूँ यहाँ पर। और मेरे को ना ब्रश करते ही प्यास लगने लग जाती है, तो बस यही हो जाता है। तो ब्रश करके थोड़ा हाथ धुल के, क्योंकि इतने सुबह सुबह नहाना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि क्या है, इनकी ड्यूटी ऐसी है, बच्चों का स्कूल। मान लीजिए हम अगर थोड़ा सा और जल्दी उठेंगे तो बच्चों के स्कूल के टिफ़िन बनाने के टाइम तक तो मैं नहा ही लूँगी, ऐसा नहीं है, जल्दी उठूँगी अगर 4 बजे तो। लेकिन ये है कि इनकी ड्यूटी ऐसी, कभी 1 बजे रात में जाते हैं तो कभी 3 बजे रात जाते हैं। तो बस इनकी जॉब की वजह से ना मेरा कुछ भी रूटीन नहीं बन पाता और उतनी ही रात में मेरे को टिफ़िन बना के देना पड़ता है, क्योंकि घर लौटते हैं फिर 30 घंटे के बाद। तो इस वजह से मेरा कोई भी रूटीन जो है फॉलो हो नहीं पाता है। लेकिन हाँ, जितना हो जाता है मैं कोशिश ये करती हूँ कि मैं बच्चों को पराठा या पूड़ी बना के दूँ। क्योंकि हमारे यहाँ कहते हैं ना, हमारे हिंदू धर्म में कुछ ज़्यादा ही मतलब नियम रहते हैं कि बिना नहाए जो है रोटी नहीं बनाते हैं। तो बस अगर जैसे कभी बच्चों ने बोला रोटी बना दो या फिर इन्होंने, तो फिर मैं क्या करती हूँ, काव्या उठो, ए बेटा टाइम हो गया, उठो उठो, मम्मा का टिफिन बन गया। कैसी चोटी बनाई तुमने रात में? उठो जल्दी जल्दी, लेट हो रहा, जल्दी उठो, स्कूल जाना है। गुड मॉर्निंग, जल्दी उठो, जल्दी उठो, जल्दी उठो, दोनों उठो, फटाफट उठो, अपना काम करो, ब्रश करो जल्दी से, उठो जल्दी, सुबह हो गई। तो बस बच्चों को उठा दिया है, बच्चे करेंगे ब्रश। और अभी थोड़ा सा टाइम और हो गया है, लगभग 6 बज रहे हैं। तो मेरी सब्जी बन चुकी है, पराठे बन चुके हैं। हाँ, तो मैं वही आपको बता रही थी ना कि क्या होता है हमारे यहाँ, जैसे मम्मी वगैरह सब लोग करती थी, बस मैं वही फॉलो करती हूँ सब चीज़ें। और हमेशा से यही होता है कि हम अपने बड़ों से ही सीखते हैं, अच्छा या बुरा। तो बस ये है कि हमारे यहाँ ना बिना मतलब नहाए रोटी नहीं बनाते हैं। तो फिर मैं क्या करती हूँ, अगर रोटी ही खानी सबको तो मैं आटे में थोड़ा सा तेल लगा लेती हूँ। तो क्या है, उसकी अशुद्धि वो जो है मिट जाती है, जो भी उसका मतलब वो रहता है थोड़ा सा, ये चीज़ है। तो देखिए यहाँ पर टिफ़िन इफ़िन जो है बन गए हैं। लंच बॉक्स मैंने तैयार कर दिए, बस दूध छान के। और आरोही ना वैसे छान के दूध नहीं पीना चाहिए, उसका ताकत तो कुछ रह ही नहीं जाती है। लेकिन अभी करे क्या, बच्चे मानते नहीं हैं। आरोही जो है उल्टी करने लग जाएंगी अगर थोड़ा सा भी मलाई आ गया तो बस ये जल्दी जल्दी मैं कर रही थी। और अभी वही 6:30 के टाइम हो रहा है। तो मेरे बच्चों की गाड़ी ना 6:45 या ऐसे 40 तक आ जाती है। तो तब तक इनको हर हाल में रेडी करना होता है, उसके पहले मैं कोई भी काम नहीं कर पाती। क्योंकि इसका तो बाल छोटा है, चलिए ऐसे कॉम्बिंग करके हो जाता है। लेकिन काव्या का मेरे को चोटी करना होता है, और टिफ़िन वगैरह प्रॉपर बैग में रख के ले जाएं, भूल ना जाएं, ये सब चीज़ें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। क्योंकि बच्चे ना उतने ज़्यादा समझदार नहीं है, खासतौर पर आरोही। और काव्या का तो यही है, जब तक गाड़ी आएगी अंत तक पता नहीं कितना ढीला काम करती है लड़की की, तब तक बिना जैकेट के घूमेगी, कहीं कुछ करेगी। और सुबह सुबह ठंडा होता है बहुत ज़्यादा। और इन लोग को नहाने, काव्या को मेरी नहाने में बहुत टाइम लग जाता है। नहा धो के आएगी फिर तैयार होगी, तो मेरे को बराबर आवाज़ लगाते रहना पड़ता है किचन से कि जल्दी तैयार हो जल्दी। और आरोही पता है छोटी थी जब क्या करती थी, मैं आपको इसके बचपन की बात बताऊँ, कि पूरा तैयार होने के बाद सोफे पे फिर से सो जाती थी। मुझे लगता है लगभग सभी बच्चे ऐसा करते ही हैं, बचपना यही है बचपना। तो देखिए बच्चे तो जा रहे हैं, तो बच्चों को बाय आय कर दिया मैंने। उसके बाद में अपने घर के सारे कामों में लग गई थी।
और बिल्कुल भी मैं बैठी नहीं, क्योंकि क्या होता है ना, अगर आप 15 मिनट भी बैठ जाओ ना तो फिर सब कुछ डिले हो जाता है। मैं कोई चाय वगैरह कुछ भी अभी नहीं पीऊँगी, सब मैं नहा करके ही पीऊँगी। और वैसे तो हमारे यहाँ कहते हैं ना, सुहागन स्त्री कहीं भी बैठ के खा सकती है, उसके लिए कोई भी मान्यता या कोई भी नियम कानून नहीं बनाए गए हैं। और वो क्योंकि हम लोग ना छोटे बच्चों बाल बच्चों वाले लोग हैं, हमारे साथ थोड़ा सा ऊपर नीचे हो चलता है। तो जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तो सारा पूजा पाठ सब कुछ जो भी है नियम कानून से कर पाएंगे। अभी तो सुहागन स्त्री के लिए सब कुछ ईश्वर ने माफ़ करके रखा हुआ है। तो यहाँ पर मैं सोफ़ा कवर आज थोड़ा सा चेंज कर दे रही हूँ, उसको पलट के बिछा दूँगी। इस तरफ हल्का गंदा तो नहीं था, लेकिन क्या है कभी कभी ना अपनी आँखों को हर कोई चीज़ ना बोर लगने लग जाती है। तो मैंने सोचा चलो चेंज करके बिछा देते हैं, फिर उधर से कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए सोफ़ा जो एकदम रेडी हो चुका है। तो सारा अभी पूरा घर तो मैं पहले खूब अच्छे से झाड़ूंगी, ये जितना भी जो कुछ है सब कुछ झाड़ूंगी। और ये ना रात में ड्यूटी से आए थे तो हॉल में ही बैग वैग छोड़ दिया था। मैं फिर ज़्यादा कुछ इनसे कहती नहीं हूँ, क्योंकि क्या बाहर इतना थक कर आए हैं, कुछ उतनी रात में बोलो तो बस यही लगता है सीधे कुछ खाओ पियो या फिर सो जाओ, इस तरह का रहता है इनका। तो बस बच्चों का रूम, सारे रूम तो पहले मैं झाड़ लूँगी और फिर झाड़ू होगी मेरी। तो ब्लॉग को पूरा देखें तो बस इसी तरह से होता है कि सुबह 5:30 से ही जो ज़िंदगी की गाड़ी है ना स्टार्ट हो जाती है। और मुझे लगता है शाम आते आते तो एकदम कहते नहीं ज़िंदगी का पेट्रोल ख़त्म हो जाता है, वो चीज़ है। तो थोड़ा सा भी कमज़ोरी तो लगने ही लगती है, लेकिन हाँ बीच बीच में थोड़ा रिलैक्स ले लो। और इसीलिए कहते हैं कि हम महिलाओं को ना हेल्दी फूड लेना चाहिए बहुत ज़्यादा, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर जेंट्स बाहर कर रहे हैं तो हम भी घर में पूरा फुल मतलब 24 आवर 7 डेज़ की ड्यूटी हो ही जाती है। तो इसलिए हमें अपनी सेहत का ध्यान बहुत ज़्यादा रखना चाहिए, औरों से भी ज़्यादा सेहत का ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि क्या होता है ना कि अगर हम फिट रहेंगे तो पूरा घर फिट रहेगा। कहीं ना कहीं पूरे घर की डोर जो होती है वो हमारे ही हाथ में होती है। इसलिए हमें जल्दी जल्दी बीमार नहीं होना चाहिए। आप देखो ना किसी भी दिन अगर कभी सर्दी जुकाम बुखार या कुछ छोटा मोटा भी हो जाए तो आप देखो पूरा घर जो है डिस्टर्ब हो जाता है, अस्त व्यस्त हो जाता है, बच्चे स्कूल भी नहीं जा पाएंगे, बहुत सारी चीज़ें XYZ आप सब समझते होंगे। तो अपना ध्यान थोड़ा सा ज़्यादा लेडीज को रखना चाहिए। तो चलिए बातें तो बहुत सारी हो गई हैं, ब्लॉग को पूरा देखें। और अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से लाइक करें, चैनल में न्यू है तो सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं। तो देख रहे हैं आप पापा और बेटा किस तरह एंजॉय कर रहे हैं, नींद ले रहे हैं। तो ड्यूटी करके आए तो सोएंगे तो है ही है, सोना भी ज़रूरी है, क्योंकि फिर आज ना हॉस्पिटल भी जाना है थोड़ा सा, इस वजह से तो मैं फटाफट सारे काम निपटा लेती हूँ। तो देख सकते हैं आप सभी लोग कि मैंने 6:45 पे काम चालू किया था। जैसे ही बच्चे मेरे गए हैं मैंने तुरंत, और उसके बाद 7:45 बजे हैं लगभग अभी। मतलब मेरी घड़ी आगे है, आप इस चीज़ का थोड़ा सा नोटिस करिएगा। मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि बच्चों की वजह से रखती हूँ, और मेरा लगभग 60 मिनट में पूरा काम ख़त्म हो गया है। आप अच्छे ही होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। तो अभी जो मेरा काम है सब खत्म हो चुका है, और अभी तो सुबह के बज रहे हैं 7:45, सॉरी मैं गलत बोल रही हूँ, लग रहा है नींद में ही हूँ। तो पूरा काम खत्म हो गया है। मैंने कहा पानी पी लूँ। सुबह से इतनी लंबी चौड़ी एक्सरसाइज हो जाती है ना, तो प्यास तो लगेगी ही।
तो बाकी सारे काम जो भी क्लीनिंग के थे सब खत्म हो गए, झाड़ू पोछा डस्टिंग वगैरह सब कुछ। अब चलती हूँ नहाने के लिए, तो अब नहा लेती हूँ जल्दी जल्दी। और जो बाथरूम के काम है ना, आज मेरे को बाथरूम भी धुलना है, तो वो सब मैं वहीं करूँगी जाके। तो चलिए चलती हूँ बाथरूम की तरफ, है ना। और अभी ये सब ना मैं यहाँ की लाइट बंद कर दूँ पहले। आप सभी को राधे राधे। चिड़िया चहक उठी बागों में। और देखिए भगवान जी की ना मैंने लाइट चला दी है। कान्हा जी मेरे ना, देखिए कान्हा जी मेरे ना बैठे हैं। तो बस नहा धो करके आऊँ, फिर इनका पूजा पाठ करते हैं, है ना। तो चलिए मेरे सारे काम तो निपट चुके हैं सारे। मैंने गलीचे वगैरह सब पूरे घर में बिछा दिए हैं, जितने भी मैट्रेस वगैरह थे। तो आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल में न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे हम आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए।